कभी सोचा है कि एक ही जगह की कहानी उसके अलग अलग नामों में कैसे छिपी हो सकती है? आज हम हिमाचल प्रदेश की एक ऐसी ही दिलचस्प जगह के सफर पर चलेंगे जिसे इतिहास ने एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग नामों से पहचाना है। तो देखिए, स्क्रीन पर है वो 3 नाम, व्यासपुर, कहलूर और बिलासपुर। एक ही जगह पर नाम 3। एक नाम बहुत पुराना है, दूसरा एक पूरी रियासत की पहचान बना और तीसरा वो नाम है जिससे हम इसे आज जानते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस पहेली के पीछे की कहानी है क्या? सही में एक ही जगह के इतने सारे नाम, ये कैसे हो सकता है? चलिए, इस ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाने के लिए हम सब मिलकर जरा समय में पीछे चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सबसे पुराने नाम से, व्यासपुर। और इस नाम की जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता में बहुत बहुत गहरी हैं। इस जमीन का सबसे पहला सबसे असली नाम था व्यासपुर। इसका मतलब है महर्षि वेदव्यास की धरती, उनकी तपोस्थली। जी हाँ, ये वही महान ऋषि हैं जिन्होंने वेदों और पुराणों की रचना की थी। मतलब इस जगह का रिश्ता सीधा भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये व्यासपुर से कहलूर तक का सफर कैसे तय हुआ। ये कहानी जुड़ी है एक नए साम्राज्य की स्थापना से और उसकी लगातार बदलती राजधानियों से। बात है साल 697 ईस्वी की। महाराजा वीरचंद ने एक नई रियासत की नींव रखी और यहीं से उस राजवंश की शुरुआत हुई जो आने वाली कई सदियों तक चलने वाला था। और यहीं से कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है, नैना देवी की कथा का। हुआ ये कि कहलू और नैना नाम के 2 चरवाहों ने राजा को एक अजीबोगरीब चमत्कार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक गाय एक चट्टान पर अपने आप दूध दे रही है और एक बकरी एक बाघ से लड़ गई। राजा वीरचंद खुद उस जगह पर पहुंचे और जब उन्होंने उस चट्टान को हटवाया तो नीचे से देवी दुर्गा की एक मूर्ति प्रकट हुई। महाराजा ने फौरन वहीं पर प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर बनवाया और पास में ही कोट कहलूर को अपनी राजधानी बना लिया। और बस इसी कहलूर से इस पूरी रियासत को अपना नया नाम मिल गया। लेकिन राजधानी का ये सफर यहीं नहीं रुका, ये तो काफी लंबा था। सोचिए, करीब 800 सालों तक कोट कहलूर ही सत्ता का केंद्र रहा। फिर 1497 के आसपास हमलावरों से बचने के लिए राजधानी को सुनहानी ले जाया गया और फिर आखिरकार 1650 में महाराजा दीपचंद ने राजधानी को वापस सतलुज नदी के किनारे उसी प्राचीन मैदानी इलाके में बसाया जिसे हम सब व्यासपुर के नाम से जानते हैं। तो अब तक हमारे पास 2 नाम आ चुके हैं, व्यासपुर और कहलूर। लेकिन ये तीसरा और आज का नाम बिलासपुर, ये कहाँ से आया? अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुके हैं, साल 1854। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि हमारी पहेली का जवाब है। आखिर इस साल में ऐसा क्या हुआ जिसने इस जगह की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी? इसका जवाब छिपा है एक सरकारी प्रक्रिया में जिसे कहते थे बंदोबस्त। ब्रिटिश शासन के दौरान ये एक ऑफिशियल प्रोसेस था। इसमें जमीन का सर्वे होता था और उसके मालिक का नाम, जगह का नाम और उसकी सीमाएं सब कुछ सरकारी रिकॉर्ड में पक्के तौर पर दर्ज कर दिया जाता था। और यहीं सबसे बड़ी बात सामने आती है। 1854 में जब पहला भूमि बंदोबस्त हुआ तो सरकारी रिकॉर्ड्स में कहलूर के साथ साथ बिलासपुर नाम भी रजिस्टर कर लिया गया। बस उसी दिन से व्यासपुर और कहलूर की इस भूमि को कानूनी तौर पर अपना तीसरा नाम मिल गया, बिलासपुर। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिलासपुर की पहचान को एक और बहुत बड़े बदलाव से गुजरना था। एक ऐसा बदलाव जिसने इसके सुनहरे अतीत को हमेशा के लिए पानी में डुबो दिया। 20वीं सदी आई और आधुनिक भारत की तरक्की के नाम पर सतलुज के किनारे बसे उस प्राचीन शहर और राजधानी की कुर्बानी दे दी गई। और इसकी वजह थी भाखड़ा बांध परियोजना। और इस कुर्बानी की कीमत बहुत बड़ी थी। वो पूरा का पूरा ऐतिहासिक राजधानी शहर, सैकड़ों प्राचीन मंदिर, मशहूर रंगनाथ मंदिर और रंग महल और न जाने कितनी सदियों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत, सब कुछ गोविंद सागर झील में हमेशा के लिए समा गया। लेकिन हाँ, इस नुकसान के बदले में देश को बहुत कुछ मिला भी। भाखड़ा बांध बना, गोविंद सागर झील बनी, देश भर के लिए बिजली पैदा हुई, खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिला और इसी से भारत की हरित क्रांति की नींव पड़ी। ये प्रगति और विरासत के बीच एक बहुत मुश्किल सौदा था।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कोई देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है तो उसके अतीत के कौन से हिस्से कुर्बान करने लायक हैं, और उससे भी बड़ा सवाल, ये फैसला करने का हक आखिर किसके पास होता है।